हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता सिन्हा आप सभी लोगों को उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आप सभी लोग को पता है कि हम लोग को टॉप 500 एमसीक्यू सीरीज चल रही है, जिसमें पार्ट 70 तक मैं करवा चुकी थी और आज के क्लास में मैं पार्ट 18 करवाऊंगी। कौन सा पार्ट करवाऊंगी? पार्ट 18 करवाऊंगी। तो जैसे कि आप सभी लोग को पता है कि मैं क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर आती हूँ। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद करते हुए आज का क्लास को स्टार्ट करती हूँ। तो आज का क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाय विच फूड इज ऑब्जर्व्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज नोन एज। क्या कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा छोटे आंत में भोजन को अवशोषित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अवशोषित यानी कि ऑब्जर्व। क्या कह रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड ऑब्जर्व करेगा उसको क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? ऑब्जर्वेशन कहेंगे। ऑब्जर्व हो रहा है फूड यानी अवशोषित हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? अवशोषण कहेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी द करेक्ट आंसर। Next question is the plant hormone that aids in cell division is। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है जो कोशिका को सेल डिवीजन में हेल्प करता है? तो आप सभी लोगों को पता है, चाहे आज जो क्लास किया होगा, जो बच्चा एंट्रेंस एग्जाम का फुल कोर्स लिया होगा उदित ऐप पर, उसको मैं पढ़ा दी हूँ प्लांट ग्रोथ हार्मोन। तो उसमें मैं बताई थी कि जो साइटोकाइनिन है वो क्या करता है? सेल डिवीजन में हेल्प करता है। क्या करता है? सेल डिवीजन में हेल्प करता है। और आप लोग से क्वेश्चन है मेरा कि एब्सिसिक एसिड और जिबरेलिन और ऑक्सिन किस में हेल्प करता है? आप लोग से मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर आना चाहिए, क्योंकि मैंने एक कोर्स में करवा चुकी हूँ लाइव क्लास में, तो इसलिए आपका ये आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन क्या है कि एब्सिसिक एसिड, जिबरेलिन और ऑक्सिन क्या करता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर तो साइटोकाइनिन होगा। मैं इसका बता दी और इन तीनों का फंक्शन कमेंट में जरूर लिखिएगा। द प्लांट हार्मोन दैट एड्स इन सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन है? साइटोकाइनिन है। देखिए यहाँ पर कितने टाइप्स के होते हैं हार्मोन? 5। जिबरेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। सबका फंक्शन के बारे में आपको पता है। क्या जिबरेलिन क्या करता है? जिबरेलिन से जो आपका स्टोर करता है फूड, जिससे क्या होता है उससे लीव्स है जो ग्रो होते हैं, स्प्रोटिंग आउट होते हैं। फिर ऑक्सिन क्या करता है? सेल ग्रोथ और सेल इलोंगेशन में हेल्प करता है। साइटोकाइनिन क्या करता है? सेल डिवीजन में हेल्प करता है। एब्सिसिक एसिड क्या करता है? जो लीव्स और फ्रूट्स जो रैप हो गए उसको क्या करते हैं? गिरने में मदद करता है। और जो एम्ब्रॉय है उसको डोरमेंसी कर देते हैं, यानी उसका रोक देता है। उसका क्या रोक देता है? उसको बढ़ने नहीं देता, उसको ग्रो नहीं होने देता। इथाइलिन क्या है? रैपनिंग ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल्स। बताइए तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायस्टोलिक होता है। 120 mmHg and 80 mmHg, 201 mmHg and 110 mmHg, 19 mmHg and 60 mmHg, 85 mmHg and 55 mmHg। बताइए तो क्या होगा? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। आप लोग को पता है कि जो ब्लड प्रेशर है वो किसका प्रेशर मेजर करते हैं? वेन का या आर्टरी का? किसका मेजर किया जाता है? वेन या आर्टरी का? तो आप लोग को बता दें कि जो आर्टरी का बाल होता है, यानी कि जो ब्लड प्रेशर जो आर्टरी बाल है उसका क्या होता है? उस पर जो प्रेशर लग रहा है उसी को हम क्या करते हैं? उसी को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं, उसी को हम मेजर करते हैं। यानी कि सिस्टोलिक मेजर करते हैं उसमें और डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कितना रहना चाहिए हेल्दी इंडिविजुअल का? तो सिस्टोलिक प्रेशर रहना चाहिए 120 mmHg और डायस्टोलिक कितना रहना चाहिए? 80 mmHg। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूज ऑफ डायलाइसिस इज फॉर कंप्लीटिंग विच फंक्शन। क्या बोल रहा है? अपोहन का प्रयोग किस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए होता है? अब आप लोग को पता है कि डायलाइसिस क्या होता है। तो डायलाइसिस का प्रोसेस से क्या होता है कि जो क्या होती है, खून ब्लड वगैरह क्या होती है? फिल्टर होती है। क्यों फिल्टर होती है? क्योंकि कोई भी इंसान अगर उसका किडनी खराब हो गई, क्या हो गया? किडनी खराब हो गया, तो किडनी क्या हुआ? काम करना बंद कर रही है। तो किडनी का काम क्या करता है? ब्लड का फिल्टर करना और फिर उससे यूरिया वगैरह निकालना, यानी यूरिन वगैरह का फॉर्मेशन करना। तो डायलाइसिस में भी क्या होगा? जो किडनी जो खराब हुआ उसके जगह कौन करता है? एक मशीन रहता है डायलाइसिस, वो यूज करते हैं। वो डायलाइसिस भी क्या करेगा? जो किडनी काम कर रहा था वो कौन करता है? डायलाइसिस मशीन है उसके द्वारा होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ इज, वह उत्तक जो द्वितीयक विधि के लिए उत्तरदायी है। जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, कॉर्टेक्स। क्या होगा? सेकेंडरी ग्रोथ अब क्या होता है? तो सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है? जिसमें डायमीटर वगैरह में जो ग्रोथ हो रही है उसको क्या बोलिएगा? सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? जो डायमीटर का ग्रोथ हो रहा है, जैसे पेड़ का लंबाई तो चलिए ग्रोथ हो रहा है वो प्राइमरी ग्रोथ मान लीजिएगा, और सेकेंडरी ग्रोथ किसको बोलिएगा? जो डायमीटर का हो रहा है। क्या हो रहा है? डायमीटर का ग्रो हो रहा है, वो किसके द्वारा होता है? वो कैम्बियम होता है। क्या होता है? कैम्बियम इज ए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फाउंड इन स्टेम्स रूट्स ऑफ प्लांट्स स्पेसिफिकली इन द वास्कुलर कैम्बियम। क्या है? वास्कुलर कैम्बियम में स्पेशली क्या पाता है? कैम्बियम। कैसा है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो स्टेम रूट ऐसा में पाया जाता है, और स्पेशली किसमें? वैस्कुलर कैम्बियम। और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कैम्बियम? सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, जो क्या करता है? डायमीटर ऑफ द प्लांट को ग्रो करता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ग्रुप ऑफ एनिमल डज आर्क्यूटोरिक्स लिंक द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स टेल। क्या बोल रहा है कि कौन सा ऐसा एनिमल है जो आर्क्योपिटेरिक्स लिंक को क्या करता है? लिंक प्रोवाइड कर रहा है। तो एम्फियम्स एंड एप्स, रेप्टाइल्स एंड एप्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। क्या बोला गया था? आर्क्योपिटेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के ढींच की योजक करी है? क्या है? एक आर्क्योटोपेरिक्स एक लिंक है, तो कौन सा प्राणी के बीच में लिंक है? एम्फीबियंस एंड एप्स, रेप्टाइल्स एंड एप्स, रेप्टाइल्स और मैमल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो आपको बता दें कि जो रेप्टाइल्स और एप्स है उसके बीच में कौन सा लिंक होता है? आर्क्योपेटेरिक्स। कौन सा लिंक है? आर्क्योपेटेरिक्स लिंक है। देखिए यहीं पर बोला गया कि आर्क्योपेटेरिक्स क्या है? ट्रांजिशनल फॉसिल है जो कहाँ से? रेप्टाइल और बर्ड्स के बीच में प्रेजेंट रहता है। यानी कि रेप्टाइल्स आपको पता है कि पहले क्या है? लोअर से हायर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हुआ। तो पहले रेप्टाइल्स था, रेप्टाइल्स से बर्ड्स वगैरह में कैसे कन्वर्ट हुआ? तो वो कौन सा लिंक कर रहा था? आर्क्योपेटेरिक्स। कौन सा लिंक है वो? आर्क्योपेटेरिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फाउंड इन नोडुल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स आर। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। सैप्रोफाइटिक मृतोपजीवी, पैरासाइटिक पराशरीय, सिम्बायोटिक सहजीवी, प्रोटोजोआ। क्या कह रहा है? प्रोटोपगठन। क्या कह रहा है कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो लेग्यूमिनस प्लांट के जो निडल्स है उसमें क्या प्रेजेंट रहता है? सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया रहता है, पैरासाइटिक रहता है, सिम्बायोटिक रहता है, प्रोटोजन रहता है। तो आपको पता है लेग्यूमिनस प्लांट कौन कौन होता है? सोयाबीन वगैरह सोया का प्लांट है वो क्या रहता है? लेग्यूमिनस प्लांट। और भी लेग्यूमिनस प्लांट के एग्जाम्पल है। तो उसमें क्या होता है? जो लेग्यूमिनस प्लांट का जो रूट है, क्या है? रूट है उसमें गांठ की तरह प्रेजेंट रहता है, नोडल्स प्रेजेंट रहता है। तो वो नोडल्स का क्या काम रहता है? गांठ का में कौन प्रेजेंट है? लेगुमिनस। तो इन नोडल्स जो कैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के रूप में रहता है, तो क्या करता है? जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वो क्यों प्रेजेंट है लेगुमिनस रूट में? इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि क्या करता है? वो नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, यानी कि सोइल से क्या करता है? बैक्टीरिया नाइट्रोजन इसको देता है, और रूट क्या इसको देता है? कार्बन। क्या देता है इसको? कार्बन डाइऑक्साइड देता है। क्या देता है इसको? देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फाउंड इन द नोडल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स सच एज सोयाबीन, पीस और एल्फाल्फा फ्रॉम ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द प्लांट। कैसे करता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, यानी कि बैक्टीरिया को किसको हेल्प कर रहा है? इसका लेगुमिनस का रूट्स के, और लेगुमिनस प्लांट किसको हेल्प कर रहा है? बैक्टीरिया को। तो कैसे एक दूसरे को हेल्प कर रहा है? जो नोडल्स ऑन रूट्स है कंटेन बैक्टीरिया कंटेन करता है, ठीक। बैक्टीरिया सप्लाई नाइट्रोजन टू प्लांट, बैक्टीरिया क्या सप्लाई कर रहा है? नाइट्रोजन कर रहा है, प्लांट सप्लाई कार्बन टू बैक्टीरिया। अब प्लांट क्या दे रहा है बैक्टीरिया को? कार्बन दे रहा है, और ये क्या कर रहा है? बैक्टीरिया क्या दे रहा है प्लांट को? नाइट्रोजन दे रहा है। इसलिए क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा सिम्बायोटिक, यानी दोनों को एक दूसरे से हेल्प हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? सहजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोटोजोआन दैट कॉजेज मलेरिया इज। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है। पैरामीशियम, लेशमिनियम, प्लाज्मोडियम, एंटेमीबा। बताइए तो कौन सा ऐसा प्रोटोजोआ है जिसके कारण मलेरिया होता है? तो आप सभी लोगों को पता है कि जो प्लाज्मोडियम है उसके कारण क्या होता है? मलेरिया होता है। क्या होता है? प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज among the flowing parts of the pitcher plant which one gets transferred into a pitcher। क्या बोला गया? घट पन्नी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? स्टेम, लीफ, एक्सिलरी बड, पेट्यूल। क्या है? स्तंभ, पत्ता, अनुपन, पर्णवृंत। क्या बोला गया है? पिचर प्लांट। अब आपको पता होना चाहिए पिचर प्लांट क्या होता है। तो जो पिचर प्लांट है वो क्या करता है?
देखिए पिचर प्लांट ऐसा जो कार्निवोर है, यानी कि कोई भी इंसेक्ट वगैरह अगर उसके प्लांट के नजदीक आता है तो वो क्या करता है, उसको खा जाता है। क्या करता है, उसको खा जाता है। तो कैसे वो ट्रैप करता है, तो क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि पिचर प्लांट में ऐसा कौन है जो पिचर में ट्रांसफर हो रहा है। तो आप सभी लोग को बता दें कि जो पिचर में जो लीफ रहता है, क्या रहता है, लीफ रहता है, वो क्या होता है, पिचर में ट्रांसफर होता है। किस में ट्रांसफर होता है, पिचर में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। पहले वो लीफ था, लीफ से क्या हुआ, पिचर में ट्रांसफर हो गया। देखिए यहाँ पर दिखाया भी गया है कि द पिचर प्लांट इज अ कार्निवोरस प्लांट। आपको बताइए कि पिचर प्लांट कैसा है, कार्निवोरस, यानी इंसेक्ट वगैरह का खाता है। फ्रॉम पिचर शेप स्ट्रेप टू कैप्चर एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट, क्या करता है, डाइजेस्ट करता है इंसेक्ट को। क्या क्या है, देखिए नॉन फ्रूट्स मॉडिफाइड लीव्स, यानी लीव्स है जो मॉडिफाई हुआ है किसमें, पिचर शेप में। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लीफ इनटू अ पिचर इज रिमार्केबल एडेप्टेशन फॉर ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स इन न्यूट्रिएंट फ्री एनवायरनमेंट। वही बोला गया कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है लीफ से पिचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सी हॉर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग कैटेगरीज। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है, फिश, मत्स्य, मैमल, स्तनधारी, रेप्टाइल, सरीसृप, मोलस्का। मोलस्का बताइए तो क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि जो सी हॉर्स है वो किसका एग्जाम्पल है। तो आप लोग को एनिमल किंगडम, अगर मैं जो क्लास में कभी नहीं पढ़ाया गया है लेकिन आप लोगों ने पढ़ा होगा एनिमल किंगडम के बारे में, तो आप लोगों ने एनिमल किंगडम पढ़ा होगा कि वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में डिवाइड होते हैं। तो जो वर्टिब्रेट्स है उसमें रेप्टाइल्स, फिश, एम्फीबियंस, बर्ड्स और मैमल्स वगैरह प्रेजेंट रहता है। तो जो फिश है उसमें क्या रहता है, उसके बॉडी पर स्केल रहता है, फिर ब्रीदिंग के लिए गिल्स रहता है और कोल्ड ब्लडेड है। उसका एग्जांपल शार्क, टूना और फिर और बहुत सारे फिश जैसे मेकोने, सब ये वाला फिश है क्या है, सी हॉर्स फिश। इसका किसका एग्जांपल हो जाएगा, फिश का एग्जांपल हो जाएगा। किसका एग्जांपल है, फिश का, नहीं मत्स्य का एग्जांपल है। तो ये चार्ट है, आप इसको याद रखिएगा कि एनिमल से जो वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स में होता है। वर्टिब्रेट्स किसको बोलेंगे, जिसमें बैकबोन प्रेजेंट है, और इनवर्टिब्रेट्स किसको बोलेंगे, जिसमें बैकबोन प्रेजेंट नहीं है। तो इसका क्या क्या क्लासेस है, रेप्टाइल्स, फिश, एम्फीबियंस, बर्ड्स और मैमल्स। फिर इनवर्टिब्रेट्स में क्या क्या है, प्रोटोजोआ, फ्लैट वर्म्स, एनेलिड वर्म्स, इक्नोडर्म्स, स्लिंट्रेटा, एर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्कस। ये सब यहाँ पर मैं वर्टिब्रेट्स को फिर अलग से सेपरेट से लेकर आई हूँ। रेप्टाइल्स में क्या होगा, ये सब आप लोग ध्यान दीजिएगा कि रेप्टाइल्स कैसा रहता है, कोल्ड ब्लडेड रहता है। इसका एग्जांपल है स्नेक, क्रोकोडाइल वगैरह है। फिश भी क्या है, कोल्ड ब्लडेड है, शार्क और टूना है। फिर एम्फीबियंस भी कोल्ड ब्लडेड है, एग्जांपल क्या है, फ्रॉग और फ्रॉग वगैरह है। फिर क्या है, बर्ड्स का एग्जांपल क्या हो जाएगा, वार्म ब्लडेड होता है। फिर स्वान वगैरह इसका क्या है, एग्जांपल है। फिर मैमल्स भी वार्म ब्लडेड है, इसका एग्जांपल क्या है, काऊ, ह्यूमन, जो भी दिख रहे हैं वार्म ब्लडेड एनिमल सब क्या है आपका, मैमल्स है। वो स्तनधारी होती है, यानी कि अपने बच्चे को क्या करती है, मिल्क फीड करवाती है। चलिए ओके, थैंक यू। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ।